अच्छा, उसके गुरुजी ऐसा करते हैं? आदरणीय ब्रज बालाओं के चरित्र चित्रण में यह प्रसंग आता है कि वह जहाँ भी देखने का प्रयास करती हैं, उन्हें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन हुआ करते थे। तभी तो आध्यात्मिक कवि ने लिखा है, जित देखो उत श्याममयी है। ठीक उसी प्रकार इस सिद्ध योग परिवार पर जहाँ भी दृष्टि जाती है, उस दया निधान की करुण कृपा ही दृष्टिगोचर होती है। प्रसंग सन 80 के दशक का है। अनादि योगेश्वर दादा गुरुदेव के अवतार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित योग महामेला, जो सिद्ध गुफा सवाई धाम में अतीव आनंद एवं उत्साह से चैत्र सुदी सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तिथि को मनाया जाता है, जिसमें भाग लेने मैं भी अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ गया था। नवमी तिथि की मुख्य पूजा करने के लिए आदरणीय गुरु भाई बहनों की काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। आराध्य देव योगी राज श्री चंद्रमोहन जी महाराज अपने श्री गुरुदेव की आरती श्री सिद्ध गुफा के बाहर वाले मंदिर में करके पास ही तख्त पर विराजे थे। प्रत्येक गुरु भाई बहन पंक्ति से वहां पहुंचकर श्री गुरुदेव भगवान एवं दादा गुरुदेव की पूजा कर रहे थे। करीब 8 गुरु भाइयों की ड्यूटी श्री सिद्ध गुफा के पूजा स्थल पर इसलिए लगाई गई थी कि भीड़ में जल्दी पूजा करने की नियत से कोई बहन या भाई लाइन की मर्यादा तोड़कर पूजा न कर सके। योगेश्वर द्वय गुरुदेव के स्वरूप तथा आराध्य देव जी महाराज के स्थूल चिन्मय शरीर की पूजा का कार्यक्रम निर्बाध गति से चल रहा था। यह पूजा का कार्यक्रम प्रातः 8:30 बजे से आरंभ हुआ एवं लगातार 5 बजे तक चलता रहा। आराध्य देव के पास आदरणीय भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी, आदरणीय ब्रह्मचारी दासलाल जी, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री केशव शर्मा जी एवं श्री पूर्ण चंद्र जी, जो इस समय योग साधना आश्रम ऋषिकेश के आचार्य हैं, खड़े थे एवं आदरणीय बहन श्री उमा शक्ति जी तख्त पर बैठी हुई थी। लगभग 12 बजे लाइन में खड़े एक परिवार की पूजा का नंबर आया, जो मथुरा से आए थे। उस परिवार की 2 महिलाएं एवं 3 पुरुष खूब आनंद से एवं प्रेम के साथ पूजा किए। तब सब सदस्य श्री गुरुदेव के कमलवत हाथों से प्रसाद लेकर जाने लगे, तो उस परिवार की एक नवविवाहिता वधू ने आराध्य देव के सामने अपने दोनों हाथ प्रणाम करने की मुद्रा में करके खड़ी हो गई। ऐसा आभास हो रहा था कि वह अपने श्री गुरुदेव भगवान से कुछ प्रार्थना करना चाहती हो। श्री गुरुदेव भगवान ने अपना कान उसके मुख के पास करके कहा, कहो लल्ली, क्या बात है? उसने धीरे से कहा, गुरुजी, ऐसा ना करियो। श्री गुरुदेव ने कहा, लल्ली जोर से बोलो। उसने फिर धीरे से कहा कि गुरुजी ऐसा ना करियो। श्री आराध्य देव जी ने आदेश दिया कि बताओ लल्ला, यह क्या कह रही है? वहां उपस्थित हमारे एक भाई ने कहा कि बहन जी क्या बात है? उस बहन ने उस भाई से भी यही प्रार्थना किया कि श्री गुरुदेव से प्रार्थना करियो कि वे ऐसा ना करियो। वह बहन की बात का रहस्य उस भाई के समझ में नहीं आया। उसके बाद आराध्य देव जी आदरणीय भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी से कहा कि लल्ला भुवनेन्द्र, इस लल्ली की पूरी बात समझकर हमें बतलाओ। आदरणीय झा भाई साहब से भी उसने कहा कि श्री गुरु जी से कहियो कि वे ऐसा ना करियो। आदरणीय झा भाई के साथ मैं भी उत्सुकतावश लग गया कि वास्तविकता क्या है, जाना जा सके। उस बहन ने आदरणीय श्री भुवनेन्द्र झा जी से जो रहस्य ब्रज भाषा में बतलाया, उसका भावार्थ निम्न प्रकार था। हमारी उस बहन का नाम श्रीमती राजकुमारी है तथा करीब 7 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी। जिस परिवार में उसकी शादी हुई थी, वे लोग भी हम लोगों के गुरु भाई हैं। उस परिवार के भरण पोषण का मुख्य साधन खेती है। इनके पतिदेव 2 अन्य भाइयों एवं अपने पिताजी के साथ खेती का कार्य करते हैं। इनकी सासू पतिदेव की माँ कुछ ज्यादा ही उग्र स्वभाव की है। श्रीमती राजकुमारी देवी एवं उसकी सासू में मतैक्य नहीं है।
शादी के मात्र 1 वर्ष बाद ही उन्होंने पतिदेव की मां ने कहना आरंभ किया कि पता नहीं किस परिवार से आई है, इसे कोई संतान क्यों नहीं हो रही है। अब तो लगता है कि निसंतान ही रहेगी। श्रीमती राजकुमारी को यह बात बड़ा ही कष्ट पहुंचाती थी। अतः उसने मन ही मन श्री गुरुदेव के स्वरूप से प्रार्थना की कि 1 वर्ष के भीतर ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 1 वर्ष के भीतर ही उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्रीमती राजकुमारी ने आगे बतलाया कि अपने ससुराल में आने के चौथे दिन से ही उसकी सासू 5 किलो गेहूं सायंकाल ही घर की चक्की के पास रखकर उसे आदेश देती थी कि सूर्योदय से पूर्व इसे आटा बना देना। जब तक लड़का पैदा नहीं हुआ था, श्रीमती राजकुमारी उनकी आज्ञा का पालन विधिवत नित्य करती रहती थी। परंतु लड़का के साथ यह कार्य करने में उसे कठिनाई एवं कष्ट होने लगा। किसी किसी दिन तो वह पूरे गेहूं का आटा नहीं बना पाती थी एवं उस दिन उसे अपशब्द कहने के साथ साथ प्रताड़ित भी किया जाता था। एक दिन वह गेहूं का बिल्कुल ही आटा नहीं बना पाई। उस दिन उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया एवं भोजन भी नहीं दिया गया। वह श्री गुरुदेव को स्मरण करते करते गहरी निद्रा में सो गई। वह प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मेरा कष्ट दूर करिए। श्री गुरुदेव ठीक 3:45 बजे उसकी चारपाई के पास प्रकट होकर उसे जगाए एवं बोले कि लल्ली, आज मैं तुम्हारे साथ लगकर तेरे गेहूं का आटा बनवा देता हूँ। चक्की के पास रखे गेहूं के पास पहुंचकर श्री गुरुदेव भगवान पैर फैलाकर बैठ गए एवं बहन राजकुमारी को आदेश दिए कि तुम इसमें गेहूं अपने हाथ से डालो। मात्र 15-20 मिनट में काम समाप्त कर श्री गुरुदेव ने कहा कि लल्ली, अब मैं जा रहा हूँ। साथ ही यह भी आदेश दिया कि मैं नित्य आकर गेहूं का आटा बना दिया करूँगा। उस बहन राजकुमारी ने बतलाया कि करीब 14 माह हो गए हैं एवं नित्य श्री गुरुदेव आकर हमारा गेहूं पीसते हैं। वह श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रही थी कि महाराज, अब बहुत हो चुका, अब आप गेहूं से आटा बनाने का कार्य बंद कर दें, वरना मेरी मालकिन पतिदेव की माँ बड़े उग्र स्वभाव की है। वह यदि आपको यह कार्य करते देख ली तो हमारी बहुत पिटाई करेगी एवं हमारा रहना मुश्किल कर देगी। बहन राजकुमारी ने झां भैया को बार बार प्रणाम करके प्रार्थना किया कि गुरुजी को मना कर दीजिए। इसके बाद यह बहन अपने पारिवारिक सदस्यों के पास यह कहकर चली गई कि श्री गुरुदेव के अलावा किसी और को यह बात मत बतलाना। श्री भुवनेन्द्र झां जी ने एकांत में श्री गुरुदेव के सन्मुख इस घटना को निवेदित किया तो श्री गुरुदेव अपने मुखारविंद से मधुर मुस्कान के साथ बोले कि अच्छा, उसके गुरुजी ऐसा करते हैं, चलो कह दिया जाएगा कि ऐसा न करो। योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह या उससे भी कुछ आगे बढ़कर हमारे आराध्य देव अपने बच्चों एवं उनसे प्रेम करने वालों के कार्य और सहायता किया करते हैं। जिसने अपने जीवन की डोर पूर्ण रूपेण उनके हाथ में सौंप दी है, उसके उचित समय पर कार्य करने में करुणा निधान 1 सेकंड भी देरी नहीं करते। श्री सिद्ध योग पत्रिका के नियमित पाठक एवं हमारे गुरु भाई बहन बलिया जिले के श्री राजेश तिवारी के अपहरण एवं महाप्रभु जी द्वारा स्थूल रूप में प्रकट होकर कल्याण बॉम्बे से उसके घर तक पहुंचाने वाली घटना से भली भांति अवगत होंगे। इस प्रकार श्री राजेश तिवारी के 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां हैं। इनके विवाह की बात भी बहुत ही रोचक है। श्री राजेश तिवारी बहुत ही सरल एवं सीधा साधा बालक था एवं इनका प्रभाव आज भी वैसा ही है। जब इनकी शादी होने गई तो इनकी माताजी बारात चली जाने के बाद अपने पूजा गृह में रखे योगेश्वर द्वय के सामने आसन लगाकर बैठ गई। वे ही आर्त भाव से उन्होंने प्रार्थना किया, हे सर्व समर्थ योगेश्वर, मेरा लड़का बहुत ही सीधा साधा एवं सत्यवादी है। जब यह शादी हेतु बच्ची के घर में पहुंचेगा तो औरतें अनेक प्रकार से
अश्लील एवं अनाप शनाप प्रश्नों की बौछार करना प्रारंभ करेगी। उस समय वह उन सभी प्रश्नों के उत्तर सही रूप से नहीं दे पाएगा। आजकल सीधे साधे का अर्थ पागल लगाया जाता है, कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए। उन्हें स्पष्ट आकाशवाणी सुनाई दी, मुनिया निश्चिंत रहो, खूब शानो शौकत से शादी होगी। राजेश ससुराल के आंगन में पहुंचे। उसी समय लगभग 7 फीट लंबे मनोहारी स्वरूप में बाबा जी उनकी दाहिनी तरफ खड़े हो गए एवं बोले, बेटा कोई भी कुछ भी पूछे तो जय बाबा जी कह देना। आश्चर्य यह था कि श्री महाप्रभु जी श्री राजेश के अलावा किसी अन्य को दिखलाई नहीं दे रहे थे। कोई भी औरत या लड़की श्री राजेश से जब कोई प्रश्न पूछती तब वह जय बाबा जी कहता था एवं प्रश्नकर्ता को श्री राजेश जी के मुख से यही जवाब मिले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान